जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जिसका हम सभी भारतवासी एवं दुनिया में बसे हुए सभी सनातनी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के स्तंभ भारतवर्ष की पहचान प्रभु श्री राम, हमारे रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या की पावन नगरी में पुनः पधार रहे हैं। 500 वर्षों के अथक प्रयास एवं संघर्षों के बाद जो हमारे पूर्वज ना देख सके, उस ऐतिहासिक घड़ी का हमारी पीढ़ी आज इस सच को साकार होते देखने जा रही है। अवश्य ही एक ऐतिहासिक पल है 22 जनवरी। हमारी अगली आने वाली पीढ़ियां इस दिन को अपनी किताबों में, टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री के एक चैप्टर के रूप में, एक दिन के रूप में पढ़ेंगी और इसका महत्व हम सभी जानते हैं। सरकार अपनी तरफ से इस पल को बहुत ही भव्य और विहंगम बनाने की पूर्ण प्रयास कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस उद्घाटन के कार्यक्रम को देश से लेकर के विदेशों तक फैला रहे हैं। एक पूर्ण प्रयास है हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया को दिखाने का और हमारे प्रभु श्री राम के आगमन का। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी भारतवासियों से अनुरोध किया है कि इस दिन हम दिवाली जैसा उत्सव अपने देश में मनाएं, हम दिए जलाएं, हम पटाखे छुड़ाएं, हम मिठाइयाँ बांटें, हम कीर्तन करें और रामलला को याद करें। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो भी अपने घरों पे दिवाली की तरह उत्सव मनाएं और अपने घरों को सजाएं। लेकिन कुछ ही दिनों में आप कितने भी पटाखे छुड़ा लें, दिया जला लें या फिर मिठाइयाँ बांट लें और खुशियाँ मना लें, ये सारी स्मृतियाँ धूमिल हो जाएंगी। तो ऐसा क्या करें कि हम इस अवसर को, रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा को आजीवन संजो कर रख सकें। एक तरीका है, सपोज करिए आप अगले 2-3 महीनों बाद जब अयोध्या जाएं अपने परिवार के साथ और अपने फ़ोन में आप गूगल मैप में एक लोकेशन डालें और जब आप उस लोकेशन पे पहुंचें तो आपका अपना लगाया हुआ वृक्ष, एक पौधा आपका इंतज़ार कर रहा है और उस पौधे के अगल बगल जो जाली लगी होती है उस पर एक QR कोड लगा हुआ है और उस QR कोड को स्कैन करते ही उस वृक्ष के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि वो कब लगाया गया है, उसे किसने लगाया है, उसका नाम, उसका फोटो, उसके शहर का नाम जो कि आप ही हैं, अंकित हो। तो ये दिन जो 22 जनवरी का है, ये हमेशा के लिए उस पेड़ के साथ, जब तक वो पेड़ जीवित रहेगा, ये दिन हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और आप जब भी, चाहे आपका परिवार या आपके दोस्त यार जब भी जाएंगे वहाँ, तो आप गर्व से कह सकोगे कि राम की नगरी अयोध्या में मैंने भी एक पेड़ लगाया है। और जाना वहाँ, ये रही लोकेशन, देख लेना, एक सेल्फी लेना और मुझे भेज देना। या आप खुद भी जब भी जाएं तो अपने पेड़ के साथ जो कि आपने लगाया, उसका आपके साथ एक जुड़ाव है। ये प्रकृति प्रेम ही नहीं, रामलला की पावन धरती पर आपका भेंट है प्रकृति को, रामलला को। तो जरा सोचिए, 22 जनवरी के इस महा उत्सव को आपने जीवन भर के लिए संजो लिया मात्र एक पेड़ लगाकर। श्री राम जी को प्रकृति से कितना लगाव था, ये आप भली भांति जान सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि जब रावण से युद्ध के बाद श्री लक्ष्मण जी वापस आ रहे थे तो अपनी सेना को उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह से, जो कि अयोध्या राज्य का झंडा हुआ करता था, जिस झंडे पर सूर्य तथा कोविदार वृक्ष का चिन्ह हुआ करता था, तो आप समझ सकते हैं कि राम राज्य में भी वृक्ष को लेकर के कितनी महानता दर्शाई गई है। प्रकृति प्रेम और राम, इनका जुड़ाव कैसे है, यह आपने गिलहरी की कहानी से भी सुना होगा।
जिसमें गिलहरी भी राम सेतु बनाने में भगवान श्री राम की मदद में जुड़ गई थी और उन्होंने उस गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा था, जिसके बाद गिलहरियों के ऊपर वो निशान, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, कि उभर गया। और गिलहरियां कहाँ रहती? पेड़ों पे। आप वही पेड़ श्री राम की नगरी अयोध्या में लगाने के भागीदार होने जा रहे हैं, उस पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। आप न सिर्फ इस पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं बल्कि अपने नाम को भी हमेशा के लिए अमर कर रहे हैं। जिस पेड़ के साथ आप अपना नाम जोड़ करके लगाएंगे, वो पेड़ आपकी एक वेबसाइट पर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। जब भी आप जाएंगे QR कोड को स्कैन करेंगे, आपका डेटा जैसे कि आपका नाम, फोटो और आप किस जिले से हैं, ये सभी डेटा सुरक्षित रहेंगे और जब भी आप स्कैन करेंगे वो आपको शो करेगा। एक पेड़ लगाने से न केवल प्रकृति के प्रति बल्कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण और आस्था को व्यक्त करने का एक जरिया मात्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या आने वाले समय में भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बनने जा रहा है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़े हाईवेज, चौड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स जैसी सुविधा भी हमारे अयोध्या में होने जा रही है, जिनके चलते बहुत सारे पेड़ों को भी काटा जाएगा। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा तो पेड़ों को कई बार रास्ते में आने की वजह से काटना पड़ता है। उन पेड़ों को हमारा वन विभाग, हमारी सरकार पुनः स्थापित करेगी, लेकिन अगर इस कर्तव्य को हम भी निभाएं, हम अपना योगदान भी दें, तो न सिर्फ प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम जाहिर होगा बल्कि हम कुछ पुण्य भी कमा सकेंगे और प्रभु श्री राम की नगरी को हरा भरा और साफ सुथरा बना सकेंगे, ताकि जो विदेश से आने वाले पर्यटक हैं वो हमारे भारत की इस हरी भरी संस्कृति और सुंदर पावन अयोध्या नगरी का लुत्फ उठा सके और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अयोध्या नगरी की एक अच्छी छवि को स्थापित किया जा सके। इस अनूठी पहल को हमारी कंपनी पृथ्वी ग्रीन्स लेकर के आई है, जिससे कि आप 22 जनवरी को आने वाले इस महा उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं आप और अयोध्या नगरी में अपने नाम का एक पेड़ लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर प्रमुखतः 2 तरह से होंगे। अगर आप एक पेड़ को अकेले अपने नाम से लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि QR कोड स्कैन करें और सिर्फ आपका नाम आए, तो जो वेबसाइट पे अभी मैं स्क्रीन में शेयर करके आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको राम दरबार ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि जो जाली लगती है और पेड़ की जो देख रेख होगी उसके लिए हमारी टीम 1 से 2 साल तक उस पेड़ों की सुरक्षा के लिए, जब भी QR कोड में कोई त्रुटि हो जाए, फट जाए, कट जाए, तो दोबारा लगाएगी। पेड़ों को पानी देना, उनकी केयर करना, ये सारी चीज़ें। तो उसका दाम हमने अभी स्टार्टिंग में 2400 रुपये रखा है। लेकिन निराश ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप पेड़ भी लगा सकें और आप जो धनराशि खर्च करें इस मुहिम में वो कम हो, तो आप 11 रुपये से लेकर के 1100 रुपये तक की धनराशि में पेड़ लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपको ऑर्डर कैसे करना है। इस वेबसाइट का लिंक या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च बार में गूगल में जा कर के टाइप कर सकते हैं prithvi.green PRITHVI.green। उस पर जाते ही आपको राइट साइड ऑप्शन प्रोफाइल का मिल जाएगा। उस प्रोफाइल में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन या रजिस्टर। पहली बार आप आ रहे हैं तो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पेज पे जाएंगे तो आपको अपना नाम, एक ईमेल आईडी देनी होगी, उसका पासवर्ड रखना होगा। फिर आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को चुन सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो चुनने के बाद फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। तो इस प्रोफाइल में आने के बाद आपको फिर से, आप देख सकते हैं आपने जो भी ऑर्डर वगैरह किया है वो दिखा रहा है। आप फिर से एक बार बैक जाएंगे वेबसाइट पे, होम पेज पर। पहले अपनी प्रोफाइल को अच्छे से चेक कर लें क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं अभी कोई ऑर्डर नहीं। वापस बैक जाएंगे, 3 बटन है ऊपर, उसमें आप रामलला आगमन उत्सव को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट दिखेंगे, एक राम दरबार और एक दिखेगा
राम दरबार वही प्रोडक्ट है जो 2400 का है। इसमें आपका अकेले नाम दिखाई देगा। जब भी आप स्कैन करेंगे तो सिर्फ आपका नाम होगा पेड़ पे। और दूसरा प्रोडक्ट है जैसा कि मैंने बताया था रामराज। इस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको छूट मिलती है कि आप 11 रुपये से लेकर के 1100 रुपये तक की कोई भी धनराशि खर्च कर सकते हैं और अपना पेड़ लगा सकते हैं। इसमें आप साझा कई लोगों के साथ नाम आपका रहेगा। तो आप इसको सेलेक्ट करते ही अपना नाम भरिए। आप डोनेशन अमाउंट कुछ भी डाल सकते हैं, 11 से 1100 के बीच में। अपना मोबाइल नंबर डालिए और फिर आप ऑर्डर समरी देख करके फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं चेकआउट के लिए। आप चेकआउट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ़ोनपे का। आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना यूपीआई ऐप जिस पे भी आपने ऑर्डर किया है, मान लीजिए आपने फ़ोनपे किया है या गूगल पे किया है, उसको आप खोलेंगे। आप पेमेंट कंफर्म करेंगे, यहाँ पेमेंट कंफर्म हो जाएगी आपकी। ये पेज आ जाएगा सक्सेसफुली पेड, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होगा वापस। पेमेंट हो जाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे ऊपर की 3 बटन वो जो है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने उत्सव ऑर्डर पे जाना है। उत्सव ऑर्डर पे जाते ही आपका डिटेल दिखाने लगेगा कि आपका नाम, आपने कितना अमाउंट दिया है, डेट क्या है आपके पेमेंट की, और आपको एक व्यू ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा आपका सर्टिफिकेट। जिस भी नाम से आपने भरा है प्लांट उसी नाम से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके ये PDF फॉर्म में है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसको आप शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक ये पूरा वीडियो देखा उनके मन में एक बात ज़रूर आ रही है कि ये 11 रुपये से लेकर के 1100 रुपये तक की क्या ये डोनेशन है, क्या हम दान की राशि ले रहे हैं? तो मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं। इसको मैं समझाने के लिए ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए समझाता हूं कि जैसे आप शेयर मार्केट में एक महंगा शेयर जैसे कि मान लीजिए MRF का जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए का है वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि धनराशि बड़ी है, हर कोई नहीं खर्च कर सकता। तो एक इनोवेटिव तरीके से आइडिया है कि क्यों ना इसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में कम दाम में रखा जाए ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकें, सभी लोग इस मुहिम से जुड़ सकें। धनराशि की कम या ज़्यादा खर्च करने की कम या ज़्यादा की हैसियत की वजह से आप चूक न जाएं। इस वजह से इसमें आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया गया है। 11 रुपये से लेकर के 1100 रुपये तक कोई भी धनराशि, ये धनराशि खर्च करने वाले सभी लोग, जैसा कि 11 रुपये में पेड़ लगाना मुमकिन नहीं है, आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक पेड़ पे कई सारे नाम अंकित होंगे। मान लीजिए 100 या 200 लोग मिल करके 100, 50, 200 जितना भी आप लगाना चाहते हैं, वो जो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो दे करके जब कंप्लीट हो जाएगा एक पेड़ लगाने लायक, तो वो 100 से 150 लोग उस एक पेड़ पे टैग कर दिए जाएंगे और जब भी QR स्कैन होगा उनका नाम आएगा। मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे कि ऑर्डर कैसे करना है और अयोध्या नगरी में 22 जनवरी के दिन अपने नाम का पेड़ कैसे लगाना है। इस पेड़ को लगाने के साथ साथ जब आप ऑर्डर करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया बीच में कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। राम जन्म उत्सव के इस महापर्व का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम इस सर्टिफिकेट को शेयर करेंगे तो न सिर्फ सभी हिंदू सनातनियों के स्टेटस पे भगवा लहराएगा, बल्कि राम के प्रति, हमारे प्रभु के प्रति हमारा समर्पण, हमारा आदर और उनमें विश्वास भी झलकेगा। तो मेरा एक और भी निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस मुहिम से आप जुड़ना चाहते हैं एवं आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुहिम पूरे भारतवर्ष तक पहुंच सके और हम सभी भारतवासी इस महापर्व को मना सकें और अपना योगदान दे सकें और इसको यादगार बनाने के लिए अयोध्या नगरी में एक पेड़ लगाएं। जय श्री राम।